लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्राइडे टू मंडे मेरे पास ऑफर रहता है रीडिंग्स के लिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है या फिर आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाके भी मिल जाएगा। ओके, सो नाउ रीडिंग स्टार्ट करते हैं लिब्रा कलेक्टर्स कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या सिचुएशन आ रही है। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके लिए फ्यूचर में क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं लिब्रा कलेक्टर्स। नाउ लेट्स देखते हैं आपके लिए क्या इवेंट्स, क्या सिचुएशंस आ रही हैं लिब्रा कलेक्टर्स। नाउ लेट्स सी। अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। ओके लिब्रा, अगर मैं आपकी सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लव लाइफ को लेके एक इवेंट आ रहा है। किसी ने डेफिनेटली आपको बिट्रे करने की कोशिश करी, किसी ने आपको पास्ट में लव लाइफ के टर्म्स पे धोखा देने की कोशिश करी। एंड दिस इज़ लाइक, जैसे कहते हैं कि कई बार आप एक ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व थे जहाँ पे किसी तरीके का कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो सकता है जो आपके डिफेंडर थे, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन जो आपको डिफेंड कर रहे थे, आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। सो उस पर्सन ने यहाँ पे डेफिनेटली कुछ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपको रियलिटी से दूर रखने की कोशिश करी गई है, ठीक है। सो विद दिस एनर्जी मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी क्रिएट करा ताकि आपकी लाइफ में चीज़ों को ब्लॉक करा जाए, रोका जाए, ठीक है। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, तो किसी ने भी अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंगल प्ले करने की कोशिश करी है तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन अब टर्न ऑफ इवेंट्स में आती हुई दिख रही है, वो सिचुएशन अब फेल होती हुई दिख रही है, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक रीज़न ये हो सकता है कि डेफिनेटली दिस इज समवन who exactly wants to come in your side, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लग्जरी और वरी का मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस अटैच्ड है, कुछ फाइनेंसेस की एनर्जी, कुछ लग्जरी की एनर्जी अटैच्ड है, ठीक है। तो हो सकता है जो चीज़ें आपके पास हैं, दिस पर्सन वांट सेम थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे लव की एनर्जी है एंड डेफिनेटली फेलियर। तो जिसने भी आपकी लाइफ में ये इवेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करी, यहाँ पे वो फेलियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें इवेंट्स इस तरीके से आएंगे कि यहाँ पे चीज़ें फेल होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दिस मून, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, डेफिनेटली ये हो सकता है कि करियर टर्म्स पे भी हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपके फाइनेंसेस को ख़राब करने की कोशिश करी, आपसे कुछ डिमांड करा होगा या फिर आपकी चीज़ों को छीनने की कोशिश करी होगी, ऐसा हो सकता है। क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। येस एग्जैक्टली, यहाँ पे है प्लेजर, पावर, येस, ओके, स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली किसी ने अपना पूरा पावर यूज़ करा है ताकि वो आपकी लाइफ के अबंडेंस को ले सके, आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हैं उसको अपनी तरफ कर सके। दिस इज़ लाइक कोई पावर अथॉरिटी को अपनी तरफ करना, कोई सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज करना। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि दिस इज़ समवन जो कि आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, और दिस इज़ समवन जिसके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट रहा होगा, इंटीमेट कनेक्शन रहा होगा। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इंटीमेट बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहते थे। तो डेफिनेटली कोई पर्सन है जो एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके, ठीक है। और दिस इज़ समवन जो आपके पार्टनर हैं, उनके भी एक्स पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लव लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस प्लेजर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे किसी ने डेफिनेटली कुछ प्लान्स करे थे कि यहाँ पे किसी तरीके से ये एक प्लान दिख रहा है। अगर ये कोई एक्स एनर्जी भी नहीं है तो डेफिनेटली ये लगता है कि किसी ने यहाँ पे इस तरीके का प्लान बनाया था कि आपको किसी तरीके के इंटीमेट बॉन्ड में इंक्लूड करके ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और आपको हार दे सके, ठीक है। तो इस पर्सन का डिफीट करने का प्लान था जो कि एग्जैक्टली नहीं हुआ। दिस कुड बी राइटिंग समथिंग नेगेटिव टू यू, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो अब ब्लॉकेज यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है विद दिस एनर्जी यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती हैं बाहर आने के लिए, बट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट, ठीक है। ये टाइम है जहाँ पे ये चीज़ें एक्सपोज होने वाली हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दिस। तो ये एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इवेंट्स जो हैं वो शायद एक रीज़न के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, या फिर कोई चीज़
चीज़ बाहर नहीं आ रही थी, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एनर्जी लग रही है विच इज़ प्लेजर, फूल कार्ड एंड विद द डिफीट एंड विद दिस पेंटर विद दिस विच इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो मुझे लगता है ये टाइम ऐसा है जहाँ पे चीज़ें एक्सटर्नली इट इज़ गोइंग टू कम आउट, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ये कोई लव लाइफ का बैटल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी एंगल भी हो सकता है लव लाइफ में, ठीक है। 2 पर्सन विद 1 पर्सन, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 2 लोग एक इंसान को चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और दिस कुड बी एनी जेंडर, बट ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक सेल्फिश मोटिव है पावर अथॉरिटी गेन करने का, ठीक है, ताकि यहाँ पे किसी तरीके की पावर अथॉरिटी किसी को मिल सके। सो समवन प्लेड दिस काइंड ऑफ एनर्जीज, ताकि यहाँ पे चीज़ें उस पर्सन की लाइफ में ये चीज़ आ सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ एंगल मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई दिस पावर, और इसका इसमें यूज़ करा गया है जनरली किसी को इंटीमेट बॉन्ड में लाने का, ठीक है, ताकि यहाँ से कोई डिस्टेंस बनाया जाए, ठीक है, ऐसा लग रहा है, या किसी के बारे में कुछ बैड रेपुटेशन क्रिएट करने का। ऑपरेशन सॉरो एंड येस आर्ट, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसमें आपने इस चीज़ का ये जो सिचुएशन है, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी समवन, बट डेफिनेटली किसी ने इस चीज़ का विरोध करा है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करा है, ब्लॉकेज करा है कि ठीक है ये चीज़, दिस इज़ नॉट राइट, दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड, ठीक है, ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है। और शायद ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पता नहीं थी, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये सिचुएशन पता थी, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। बट डेफिनेटली यहाँ पे अब देखो रीडिंग में कितना ब्लॉकेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये इवेंट्स ऐसा है कि ब्लॉक करे गए हैं ताकि आपको ना पता चल सके, ठीक है, ऐसा कुछ ब्लॉकेज भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। दिस कुड बी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी जो यहाँ पे ब्लॉक करती हुई दिख रही है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये चीज़ें एक्सपोज होने के पॉइंट पे हैं। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग एक्सपोजिंग इन द फ्यूचर, इट इज़ वेरी नियर, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो डेफिनेटली पावर का यूज़ करा गया है, अथॉरिटी का यूज़ करा गया है ताकि चीज़ों को ब्लॉक करा जाए, ठीक है, या फिर किसी तरीके से पावर अथॉरिटी पाने के लिए समवन क्रिएटेड अ सेल्फिश मोटिव, ठीक है, और इसीलिए चीज़ हुई है। विद द स्टार कार्ड, जर्नलिस्ट एंड विद दिस वर्च्यू, ठीक है। तो मुझे लगता है किसी तरीके से जस्टिस जो आपकी लाइफ में है वो आपको ना देख पाए, इस चीज़ से आपको ब्लॉक करा गया है। यानी आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स आ सकते हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली, किसी ने आपको इस जगह तक पहुंचने में रोक लगाई है, ठीक है। यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू फेज़, और उस फेज़ में जाने से किसी ने आपको डेफिनेटली रोका है, और ये इवेंट्स अब आपके सामने आने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि कुछ लोग पहले से ऑलरेडी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस है, स्टार कार्ड है एंड विद दिस वर्च्यू, आपको शायद इस चीज़ का पता भी हो सकता है। बट कुछ इवेंट्स अगर ये चीज़ें आपके सामने में नहीं आए तो दिस इज़ गोइंग टू कम आउट वेरी सून टू यू, ओके। ये टाइम पीरियड ऐसा है, बट इंटेंशन यही था कि कुछ चीज़ें आपको पता ना चले, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो और देखते हैं और क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस इवेंट, ये चीज़ें सामने आने वाली हैं, इन द फ्यूचर एक्सपोजिंग होने वाली है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, ओके। यहाँ पे है गेन, ओके। मुझे लगता है जिसने भी ये सिचुएशन क्रिएट करी, जिसको भी ऐसा लग रहा था कि यू नो दिस इज़ समवन जिसने आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी, अब इस पर्सन को सडन फीलिंग आ सकती है कि ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है इस पर्सन को। दिस इज़ लाइक लिविंग समथिंग फ्रॉम द मोमेंट, ठीक है, यानी वहाँ से छोड़ के जाना पड़े, जो प्लान्स जो है उस पर गिव अप करना पड़े, ऐसे कुछ इवेंट्स मुझे यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिफाई दिस गेन का मैसेज, येस एग्जैक्टली, डिफीट मिलने वाला है इस पर्सन को। जिसने आपको धोखा देने की कोशिश करी उस पर्सन को सडनली डिफीट मिलने वाला है, धोखा मिलने वाला है, ठीक है। जिस पर्सन ने भी आपके लिए इस तरीके का जाल बना था, या आपको कुछ चीज़ें ना दिखें, आप अपनी लाइफ में कुछ इवेंट्स को ना देख पाओ, तो डेफिनेटली उस पर्सन को यू नो आप ये कह सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी के लिए एक पिक्चर विजुअलाइज करके रखते हैं माइंड में कि हम इस पर्सन के साथ ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो रिज़ल्ट कैसा होगा, ठीक है, वो वैसा रिजल्ट होगा जैसा वो दिखाना चाहता है, ठीक है। तो इस पर्सन ने ये एक्सपेक्ट करा था कि जो ये आपको दिखाना चाहेगा या दिखाना चाहेगी वो इवेंट्स आपको दिखाई देंगे, बट एग्जैक्टली ये इस पर्सन को खुद बैकफायर हो गया, वो चीज़ें खुद बैकफायर हो गई, और जो ये आपको दिखाना चाहता था ये इवेंट्स ये पर्सन को दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को कोई चीटिंग, बिट्रेयल बाय देयर ओन एक्शंस दिख सकता है, ठीक है, यानी खुद से खुद का धोखा, खुद के कर्मों से खुद धोखा पाना, ऐसा। अगर इस पर्सन ने ब्लैक मैजिक यूज़ करा है, कोई नेगेटिविटी यूज़ करी है, ठीक है, किसी तरीके से कंपटीशन लेने की कोशिश करी है, तो वो कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली बैकफायर टू दिस पर्सन, बिकॉज ये वन साइडेड सिचुएशन है, ये वन साइडेड सिचुएशन अब एंड होने वाला है, ठीक है। तो अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ गेन्स यू नो एक्सपेक्ट करा था तो वो गेन इस पर्सन को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं डिसअपॉइंटमेंट को। वरी, स्टार कार्ड, मुझे लगता है इस पर्सन के साथ चीटिंग होने वाली है, यानी जैसे कहते हैं ना कि ये पर्सन आपको इस कंडीशन में रखना चाह रहे थे जस्टिस, अब ये इस पर्सन के साथ होगा, ठीक है, कि ये पर्सन आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा ये खुद इस एनर्जी में थे,
ये खुद जस्टिस की एनर्जी में थे, जो कि ये रियलिटी नहीं देख पा रहे थे. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी. इस चीज़ में इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट होगा जो इस पर्सन ने आपके लिए प्लान करा था. नाउ यूनिवर्स इज प्लानिंग एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन. कहते हैं ना कि जिस गड्ढे को खोदा उसी गड्ढे में ये पर्सन जाके खुद गिरने वाले हैं. ठीक है, दैट इज द चैनलिंग आई एम गेटिंग. और अगर यहाँ पे डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो अगर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली द सेम इज गोइंग टू बी फॉर दोज ऑल्सो जो लोग इंक्लूडेड थे इस सिचुएशन में. ठीक है, क्लैरिफाई दिस. यस, जो इस पर्सन ने आपके लिए प्लान करा वो प्लान इस पर्सन को समझ आएगा कि यूनिवर्स हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग अगेंस्ट फॉर दिस पर्सन. यानी जो इस इंसान ने आपके लिए सोचा था वो ऑलरेडी इस पर्सन के लिए सब कुछ टर्न आउट हो गया है. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं फोर्टिट्यूड. येस, एग्जैक्टली, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इवेंट्स को ख़राब करने की कोशिश करी. ठीक है, आपके अगेंस्ट हो सकता है इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपको. एंड गाइज लेट मी टेल यू समथिंग, इस रीडिंग को करते करते इतना ब्लॉकेज आ रहा है टू से समथिंग, इतना ब्लॉकेज मेरे हार्ट चक्रा में आ रहा है. ठीक है, तो मुझे लगता है ये डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को हैवी हो सकती है, या फिर दिस इज समवन आई एम कैरिंग दिस पर्सन्स एनर्जी जिसकी डिसअपॉइंटमेंट है. ऑलरेडी हो सकता है दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, हो सकता है ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को रियलिटी दिख रही है बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा. हो सकता है इस पर्सन ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी आपके अगेंस्ट. दिस इज़ लाइक, हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ बातें बोली, कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो राइट नहीं थे. तो वो चीज़ों में मुझे लगता है वो सब प्लान फेल हो जाएगा. तो जो भी इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट करा दिस इज गोइंग टू बी फेल्ड इन द फ्यूचर. ठीक है, एनी अदर मैसेज? येस गाइज, दिस इज समवन जिसने सक्सेस पाने की कोशिश तो करी इस प्लान में, बट ये प्लान अब फेल होने वाला है. ठीक है, डेफिनेटली ये प्लान कंप्लीटली फेल हो जाएगा इन अपकमिंग फ्यूचर, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, ये यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स की एनर्जी. तो यूनिवर्स ने यहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर दिए हैं. अगर आपको लग रहा था ये सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये चेंज आप देखने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं जो जाल इस इंसान ने आपके लिए बनाया था वही जाल में खुद गिर जाएगा या गिर जाएगी. ठीक है, वॉट एवर द जेंडर इज. क्लैरिफाई करते हैं फाइनल टाइमिंग. इज देयर एनी टाइमिंग? दिस इज येस, डेथ. मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है 2 days, ओके, 1 hour. ठीक है, और 4 hours, 4 days. ओके, मैक्सिमम इस टाइमलाइन में होना चाहिए. मुझे लगता है ये बहुत नियर है चीज़ों में. ठीक है, विच इज़ 4 अगेन. तो हो सकता है 4 hours, 4 days. ठीक है, बट ये एंडिंग में जा रहा है गाइस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी एंडिंग. जो ये जस्टिस आपको चाह रहे थे कि आपको कुछ चीज़ों का ना पता चले, इस पर्सन को पता चलेगा. जो बिट्रेयल इस पर्सन ने आपको दिया था, सेम बिट्रेयल दे आर गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर. बिकॉज इस पर्सन ने जो भी एक्टिविटीज़ फेस करी हैं, जो एक्टिविटीज़ आपको फेस कराने की कोशिश करी है, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस कराने की कोशिश करी है, इस पर्सन को पता चलेगा दे आर द ओनली वन हु इज़ फेसिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ. यानी आपने उस लेवल पे फेस नहीं करा जिस लेवल पे इस इंसान ने फेस करा. ठीक है, यानी कहते हैं कि एक ऐसी खुशी में खुश होना जो खुशी थी ही नहीं कभी. ठीक है, द सिचुएशन इज़ नॉट हैपेंड, बट इस पर्सन की वो खुशी है बिकॉज इनको लगता है ऐसा. ठीक है, कि ऐसा हो गया. कुछ लोगों के लिए हुआ भी होगा, बट ये टर्न ऑफ इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे ये पर्सन किसी तरीके के नेगेटिव माइंडसेट या फिर किसी तरीके के इल्यूजन में है, जो कि इस पर्सन का माइंडसेट अब चेंज होने वाला है. रियलिटी इज़ गोइंग टू कम आउट लाइक अ लाइट, ऐसे करके कहते हैं ना जैसे लाइट चेहरे. ओ माई गॉड गाइज, जस्ट सी दैट. अगर ये कार्ड आप देख सको. ओके, येस, रियलिटी इज़ गोइंग टू कम आउट. ठीक है, कोई रियलिटी यहाँ पे सामने आएगी, कुछ सिचुएशन जो है सामने आएंगे, ये मुझे लग रहा है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू कम आउट वेरी सून. डिसअपॉइंटमेंट, येस, इस पर्सन का जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा उसमें हर चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है. फाइनल गाइडेंस और एनी फाइनल मैसेज फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स. एग्जैक्टली, यहाँ पे जिसने भी आपको पब्लिक डिफेंडर, जिसने भी आपको डिफेंड करा, वो सिचुएशन अब जैसे कहते हैं यहाँ पे यूनिवर्स, कुदरत का साइंस होगा यहाँ पे. ठीक है, जैसे इस पर्सन ने अब तक अपना साइंस लगाया, अब यूनिवर्स यहाँ पे साइंस लगाएंगे और इस पर्सन को डिफीट, धोखा देखने को मिल सकता है. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. माइट बी यू आर ऑल्सो समवन who is definitely playing mind games with this person or you are not exposing this to this person, but वो events आने वाले हैं जहाँ पे चीज़ें एक्सपोज होने वाली हैं. और ये यूनिवर्स का प्लान है, ये डेस्टाइन प्लान है जो कि होना है. ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एक्सपोजिंग ऑफ इवेंट्स और एक्सपोजिंग ऑफ समवन और समवन्स एनर्जी. ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड हैव अ गुड डे गाइस. बाय बाय.